कैंसिलेशन लॉ के नाम से एक नई थ्योरम आ रही है, ठीक है। सेकंड नंबर की थ्योरम क्या है? प्रूव दैट जी स्टार इज अ ग्रुप। क्या है? जी स्टार एक ग्रुप है, तो ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। अब ये दो प्रॉपर्टीज क्या है? एक को नाम दिया लेफ्ट कैंसिलेशन और एक को नाम दिया राइट कैंसिलेशन। इनको हमें प्रूव करना है और बाद में इनको याद भी रखना है, ठीक है। तो पहले को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, देखो क्या बोला है, एक बार राइट वाले को प्रूव करना है, एक बार लेफ्ट वाले को प्रूव करना है। तो पहले हमने मान लिया और फिर हम कर भी देंगे, इसको प्रूव तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, हाँ इतना ही है ना ये पोर्शन, ठीक है। तो ये राइट कैंसिलेशन वाला प्रूव करना है तो आपको राइट में ए इनवर्स से ऑपरेट करवाना होगा। अगर लेफ्ट कैंसिलेशन प्रूव करना है तो आपको लेफ्ट में इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाना होगा। और मेन चीज क्या है, ये जो पहले लिखा जाता है ना, ये ए स्टार वाई। तो सबसे पहले हमने लेट किया, चलो इसको शुरू से देखते हैं। लेट क्या किया है कि ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई, ये हमने अज्यूम कर लिया कि ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा अज्यूम करने के बाद क्या हुआ, ए, और क्यों अज्यूम कर सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि ए अगर जी में है तो उसका इनवर्स भी किस में होता है, जी में होता है। ये हमको पता है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ पता होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम स्टार ऑपरेशन के साथ ए इनवर्स को अप्लाई करने वाले हैं। तो ए इनवर्स अगर जी में नहीं होगा तो स्टार ऑपरेशन के साथ इन सब के साथ कैसे अप्लाई हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ लिखी गई है कि ए अगर जी में है तो ए इनवर्स भी जी में ही होता है। ये प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, और हमें दिया हुआ भी है कि जी स्टार क्या है, एक ग्रुप है। इसलिए हमने ये इसको यहाँ पे क्लेरिफाई किया है ए इनवर्स की ऑपरेशन करवाने से पहले, ठीक है। और लेट हमने क्या किया, ये इस चीज़ को हमने लेट किया, ठीक है। तो लेट किया हुआ पोर्शन देखो, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए स्टार वाई लिखा हुआ है। अब दोनों साइड में क्या करवाई है, ए इनवर्स की ऑपरेशन करवाया है। ए इनवर्स का ऑपरेशन करवाया है राइट साइड में, ये आपका प्लॉट, ये जो भी मटेरियल है वो यहाँ रखा हुआ है, और उसके राइट साइड में आपने ऑपरेशन करवाया, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया, ब्रैकेट लगाया ए और इस पे ए इनवर्स और ए पे ब्रैकेट लगा दिया, और इधर भी ए इनवर्स और ए पे ब्रैकेट लगा दिया। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, इनवर्स की प्रॉपर्टी से हम क्या कह सकते हैं कि जब ए और ए स्टार में ऑपरेशन होगा, ए इनवर्स में जब ऑपरेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा, और इधर भी क्या मिलेगा, ई मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स ऐसा कैसा, यहाँ पे वाई ऐसा कैसा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, ई वाली प्रॉपर्टी से क्या होता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि वो सेम का सेम एलिमेंट लिखा जाता है, स्टार ऑपरेशन होने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ तक लिख लिया। तो इससे हमें क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू वाई मिला, ठीक है। करना क्या है, यही तो लाना है। देखो ये इतना पोर्शन दिया हुआ है, ये प्रूव करना होता है, ये पूरा प्रूव नहीं करना है। ग्रुप दिया हुआ है, ये देखो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, गिवन पार्ट क्या है और प्रूव पार्ट क्या है। ये जो रेड से मार्क्ड है वो सारा गिवन पार्ट है। अब जो मैं ग्रीन से मार्क करूंगा ये वाला, ये है प्रूव वाला पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर इतना ही है प्रूव वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट के अंदर ये है प्रूव वाला पार्ट, और ये जो दे रखा है ना रेड से, ये है गिवन पार्ट। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखें माइंड के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जो हमें प्रूव करना था ये ग्रीन पार्ट हमारे पास आ गया है, ठीक है। ऐसा ही हम इसके साथ करेंगे। और यहाँ पर ये कहाँ से आ रहा है ना, ये याद भी नहीं रखना है, ये दिया हुआ है हमें, देखो एक्स स्टार ए और वाई स्टार बी दिया हुआ है। तो ये चीज़ हमें वहाँ से मिली है गिवन पार्ट में। इसमें है गिवन पार्ट में तो रेड से मार्क करेंगे, गिवन पार्ट में तो रेड से मार्क करो दोनों को, ठीक है। अब हमें इससे क्या मिल गया, प्रूव वाला पार्ट। ये बिल्कुल उसके जैसा ही है, ऊपर वाले के जैसे, बस इसमें कहाँ से, लेफ्ट साइड में। ये आपका सामान रखा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में आपने किससे करवा दी ऑपरेशन, ए इनवर्स से आपने ऑपरेशन करवा रखी, ठीक है। अब ऑपरेशन करवाने से क्या होगा, फिर ब्रैकेट में आप ऐसा लिख लेंगे, ए स्टार ए इनवर्स को साथ में लिख लेंगे, और इधर भी ए स्टार ए इनवर्स को साथ में लिख लेंगे, ई आ जाएगा। और ई का कोई फर्क नहीं पड़ता तो ई को हटा भी सकते हैं। तो ये हमारा एक्स इक्वल टू वाई आ गया। तो इसको राइट कैंसिलेशन और लेफ्ट कैंसिलेशन कह रहे क्यों है, कह रहे इसलिए हैं कि देखो ये ए स्टार एक्स दिया हुआ है और ये ए स्टार वाई दिया हुआ है, दोनों में ए कॉमन है। तो ए डायरेक्टली कट होने के बाद में हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक्स इज इक्वल टू वाई। और इधर देखो एक्स स्टार ए है और वाई स्टार बी है, दोनों में ए कॉमन है, तो ए काटते ही आपको वापस क्या मिल रहा है, एक्स इज इक्वल टू वाई मिल रहा है। तो चाहे राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो हम उसको डायरेक्टली कट करके क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई। इसलिए इसको लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन लॉ के नाम से जाना जाता है। और इसको आपने प्रूव भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। दो थ्योरम कंसिडर कर ली, तीसरी नंबर की थ्योरम आ रही है हमारे सामने। ये है वो तीसरी थ्योरम, क्या है, इफ ए बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप देन हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसकी जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होंगे। इक्वेशन कितनी है, दो है, ये भी गिवन पार्ट है, ये भी गिवन पार्ट है, और ग्रुप हमें दिया हुआ है, ये भी गिवन है, ठीक है। प्रूव क्या करना है कि इनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर रखो कि जब भी मैं रेड मार्क करूंगा तो ये सब क्या है, गिवन पार्ट में है, और जब मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ तो वो किस में है, टू प्रूव पार्ट में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या प्रूव करना है कि जी स्टार इज अ ग्रुप दिया हुआ है, लेट नहीं करना, यहाँ ये दिया हुआ है गिवन के अंदर है, और ए बी ये लेट करने की चीज़ है, क्या, ए और बी ये भी गिवन में ही है, कुछ लेट नहीं करना, ये भी गिवन में ही दिया हुआ है। तो हमें शो क्या करना है कि इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन, यानी दोनों का सॉल्यूशन यूनिक होगा, यानी एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका एक करेगा, इसका एक करेगा, तो दोनों के एक एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन जो दी हुई थी वो लिख दी। अब दोनों साइड में ए इनवर्स से हमने क्या करवा दिया, ऑपरेशन करवा दिया ए इनवर्स से ऑपरेशन। अब ए इनवर्स जब ए के साथ ऑपरेट हुआ तो इसने ई दे दिया बाय इनवर्स की डेफिनेशन से, और इधर ए इनवर्स का ए इनवर्स। तो ये यहाँ पर जो चीज़ हुई है वो किससे हुई है, बाय इनवर्स। इनवर्स को मैं आई से लिख रहा हूँ ना, इनवर्स की प्रॉपर्टी से लिखा, फिर बाय आइडेंटिटी,
आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से ये वाले को x लिख दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a इनवर्स स्टार b इनवर्स, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, g में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमने मान लिया ये तो एक आंसर आ गया ना, x का ये इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है। अब मेरे को दिखाना है कि ये यूनिक है, तो मैं मान लेता हूँ क्या, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करूंगा इसको कि इसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें, एक है x1 और एक है x2। तो x1 तो मैंने ऐसा माना कि x1 अगर इसका सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और x2 अगर इसका सॉल्यूशन है तो x2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी, ये वाली इक्वेशन के अंदर x1 और x2 रखते हैं, x1 रख दिया फिर x2 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों का सॉल्यूशन यानी कि ये दोनों b के इक्वल तो है ही, तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये यहाँ से हट जाएगा और x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, और x1 इज इक्वल्स टू x2 आया है। यानी आपने माना क्या था कि x1 और x2 दो सॉल्यूशन है, और आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है कि x1 और x2 तो आपस में इक्वल है। यानी कि इसका जो एक सॉल्यूशन जो मैंने निकाला है ये तो है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और ये यूनिक होने के प्रूफ कहाँ से मिला है हमें, ये इफ पॉसिबल से लगाकर यहाँ तक मैंने ये दिखा दिया कि इस इक्वेशन का यूनिक ही सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन तो ये है और ये यूनिक है, ये यहाँ से पता चला हमें, ठीक है। तो इसलिए इसका ये वाले का सॉल्यूशन तो यूनिक है। सेकंड वाला सिमिलरली हम ये बता सकते हैं कि इसके लिए भी ये चीज़ होगी क्या, कि इसका सॉल्यूशन तो क्या है, ये है। कैसे निकाला, वही जो प्रोसेस आपने ऊपर किया था ना, इफ पॉसिबल से ऊपर, वही प्रोसेस आप रिपीट करेंगे किस वाली इक्वेशन के लिए, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके लिए आप ये चीज़ रिपीट करेंगे, तो आपको ये मिलेगा रिजल्ट क्या, y इज इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स, ठीक है। इफ पॉसिबल सपोज दैट हमें क्या कंसिडर करना है कि y1 और y2 दो सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन, y1 और y2। अब y1 और y2 दो सॉल्यूशन है तो y1 और y2 लिख सकते हैं कहाँ पर, इस इक्वेशन के लिए। किस इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के लिए। तो y1 और y2 y की जगह लिखे जा सकते हैं, तो या y1 लिख दिया या y2 लिख दिया। अब ये दोनों b के इक्वल है, किसके इक्वल है, b के, देखो ये रहा b, तो इनको आपस में इक्वल लिखा जा सकता है। फिर लगा दिया राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ से ये हो गया, यानी ये यहाँ से कट हो जाएगा। अभी जो इससे पहले जो थ्योरम करी थी उसके अंदर राइट कैंसिलेशन लॉ को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसके थ्रू आप ये कह सकते हैं कि y1 इक्वल y2 है, ठीक है। अगर y1 और y2 इक्वल है, जो कि मैंने माना था कि y1 और y2 दो पॉसिबल सॉल्यूशन है, अगर वो दोनों ही इक्वल आ गए तो और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं, और दोनों इक्वल है यानी कि एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसका भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से ये जो दो इक्वेशन, एक तो ये वाली और एक जो ऊपर दे रखी थी, कौन सी, ये कहाँ गई, एक्स वाली, ये जो दोनों इक्वेशन है इन दोनों के सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इतना ही प्रूव करवाया था हमें कि ये दो इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन यूनिक है, ठीक है। और हमने साथ में इनके सॉल्यूशन भी निकाल के इनको दे दिए। कौन कौन से हैं सॉल्यूशन, देखो मैं पिंक हाईलाइट करता हूँ उनको। एक तो ये है सॉल्यूशन, ठीक है, और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो एक यहाँ पर कहाँ गया, ये है, दो सॉल्यूशन। इसके यूनिक होने का प्रूफ ये रहा, ठीक है, और इस वाले के यूनिक होने का प्रूफ ये रहा। दोनों की सॉल्यूशन भी बता दिए और दोनों यूनिक है ये भी बता दिए, तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई। अब जो चौथे नंबर की थ्योरम है थोड़ी स्पेशल है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें नेसेसरी और सफिशिएंट का केस बन रहा है। कौन सा केस बन रहा है, नेसेसरी और सफिशिएंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम समझ पाएं कि कौन सा नेसेसरी पार्ट है, कौन सा सफिशिएंट पार्ट है, तभी तो हम उसको वापस एक्सचेंज करके जो गिवन है उसको टू प्रूव मानेंगे और जो टू प्रूव है उसको गिवन मानेंगे। सही है कि नहीं। तो देखो इसमें जो कंसिडर करना है ना, क्या कंसिडर करना है, जहां पर भी इफ एंड ओनली इफ, ये देखो यहाँ लिखा है बादल के अंदर, रेड कलर के बादल में क्या लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ के जो जस्ट पीछे होगा, एक सेकंड, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं। इफ एंड ओनली इफ, ये वाला जो है ना, इफ एंड ओनली इफ, इसके जो जस्ट पीछे क्या है, इसे एक यार क्या हो रहा है इधर, देखें एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब जो इफ एंड ओनली इफ के जस्ट पीछे क्या है, इज अ गिवन ग्रुप, क्या है, इज अ ग्रुप, ये इसके पीछे है, तो ये क्या है, गिवन पार्ट है, ठीक है। और इसके इफ एंड ओनली इफ के आगे क्या दे रखी है, ये दो कंडीशन दे रखी है, तो ये टू प्रूव है। और इसके ऊपर ये जो दे रखा है वो क्या है, फिर वो दोनों में स्टैटिक रहेगा और वो गिवन पार्ट स्टैटिक है, चाहे ये वाला हो चाहे तो गिवन और टू प्रूव यहाँ एक्सचेंज होते रहेंगे, पर ये जो ऊपर जो पोर्शन दे रखा है वो हमेशा गिवन पार्ट में ही कंसिडर किया जाएगा, स्टैटिक गिवन पार्ट है वो। तो ये जो येलो कलर से मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, एक सेकंड, येलो हुआ नहीं क्या, हम्म, ये जो है ना ये सारा स्टैटिक है। इफ एंड ओनली इफ से पीछे क्या है, गिवन पार्ट, इफ एंड ओनली इफ के आगे क्या है, टू प्रूव पार्ट। अब जब नेसेसरी है तो इसको गिवन मान लो, इसको टू प्रूव मान लो। अब जब सफिशिएंट होगा तो हम इसको गिवन मानेंगे और इसको टू प्रूव मानेंगे, बस इतना सा केस होगा। आपको स्टैटिक पार्ट को बिल्कुल इनसे अलग रखना है, ठीक है, ये चीज बोली गई है। अब ये यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा, कौन से वाले में, इस वाले में। दोनों है, एक ही चीज को दो तरीके से पूछा गया है, दोनों का सॉल्यूशन तो सेम है पर पूछा अलग अलग तरीके से गया है। तो अब इसको भी समझते हैं, इसके अंदर स्टैटिक पार्ट कौन सा है। इसमें जो स्टैटिक पार्ट है वो कौन सा है, इसमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यहाँ है, ये देखो एफ आई एफ एफ आएगा, यहाँ क्या आएगा, आई एफ एफ, ये लो आई एफ एफ लिख दिया। अब जो आई एफ एफ से जस्ट पीछे है, इज अ ग्रुप, तो ये क्या है, गिवन, ये वाला पोर्शन क्या है, गिवन पोर्शन है, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन कौन सा, इसके जो आगे दे रखा है ये सारा, ये क्या है, टू प्रूफ, ये टू प्रूफ है, तो गिवन को रेड से मार्क करो ना यार, ये गिवन है तो इसको रेड से कर दिया, ठीक है, और ये टू प्रूफ है। अब जो सेकंड चीज है, फिर स्टैटिक पोर्शन कौन सा है, एक सेकंड, स्टैटिक पोर्शन है येलो से मार्क कर रहा हूँ मैं, ये
ये सेमी ग्रुप तक जो पोर्शन है वो स्टैटिक है, यानी कि ये जो सेमी ग्रुप है ना वो दोनों ही में गिवन पार्ट के रूप में कंसिडर किया जाएगा, चाहे नेसेसरी प्रूव करो चाहे सफिशिएंट प्रूव करो। तो नेसेसरी और सफिशिएंट इफ एंड ओनली इफ में 3 पार्ट बनते हैं, एक तो जो गिवन पार्ट है टू प्रूव पार्ट है और एक स्टैटिक गिवन पार्ट है, 3 पार्ट बनते हैं हमेशा। इस चीज को अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपकी गिवन ये जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाले इफ एंड ओनली वाले क्वेश्चन है ना कभी रॉन्ग नहीं होंगे, क्वेश्चन हो गए थ्योरम्स हो गए ये कभी गलत नहीं होंगे। तो इस चीज को आपको कंसिडर करना जरूरी है, यहाँ टाइम लग रहा है और आगे जब आप इसको कंसिडर करेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें टाइम दे दीजिए, जरूरी भी है यहाँ टाइम देना, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या क्या बोला गया है। बाइनरी ऑपरेशन हमेशा गिवन में ही रहेगा क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट में आ रहा है। सेट जी नॉन वाइड है, नॉन वाइड यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट यानी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, एम्प्टी नहीं है ये, ठीक है। ये दोनों कौन से हैं, स्टैटिक गिवन पार्ट में दिए हुए। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये वाला पोर्शन प्रूव करना है। तो हमें इसको देखते हैं ना थ्योरम को कैसे क्या करना होगा इसके अंदर, इतनी सी चीज। हाँ तो इस थ्योरम के अंदर हमने नेसेसरी पार्ट को कंसिडर कर लिया। तो नेसेसरी पार्ट के अंदर देखो क्या कहा गया, गिवन दैट जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले क्या कहा गया, गिवन दैट जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट। फिर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, वो जी एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, एसोसिएटिव है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये कौन रखता है, ये इतनी प्रॉपर्टी एक सेमी ग्रुप रखता है। तो यहाँ पर देखो स्टैटिक पोर्शन के अंदर हमें सेमी ग्रुप दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा गिवन पार्ट के अंदर रहेगा ही रहेगा। क्या कि एक ग्रुप है वो क्या है, सेमी ग्रुप है, कि बाइनरी ऑपरेशन है और उसके साथ में वो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो ग्रुप क्या हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। देखो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं हम, क्या कि जी स्टार बाइनरी तो होता ही है स्टार ऑपरेशन, और उसके साथ में एसोसिएटिव लॉ भी वो फॉलो कर रहा है। तो ये जब इतनी चीज फॉलो होती है तो उसको हम सेमी ग्रुप कहते हैं। तो ये जो ऊपर कंडीशन दे रखी है वो सेमी ग्रुप की कंडीशन है, इसलिए लाइक दैट करके इसमें सेमी ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ में गिवन दैट में क्या कंसिडर किया है हमने, नेसेसरी पार्ट के लिए ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना इसको गिवन में मान लिया है और हमें ग्रुप इसको प्रूव करवाना है। तो गिवन में हमने क्या माना है कि ये जो पार्ट है नीचे ग्रीन वाला वो किस में जाएगा, गिवन पार्ट में जाएगा। ग्रीन वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है कि दो इक्वेशन है ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी। ये जो दोनों इक्वेशन है इनके जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होंगे, ये हमें गिवन पार्ट के अंदर कंसिडर करना है। और प्रूफ क्या करना है कि जी जो सेमी ग्रुप दे रखा है वो पूरी तरह से ग्रुप है। तो अब इसको हमें प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया कि स्टार ऑपरेशन जो है ग्रुप होने के लिए वो क्या होना चाहिए, बी ए ई और आई, ये जो 4 प्रॉपर्टीज है उनको वो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब जो ये ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव बाइनरी दिया हुआ है गिवन पार्ट के अंदर, ठीक है। अगर स्टार ऑपरेशन एसोसिएटिव बाइनरी दिया हुआ है तो ये शुरू की जो 2 प्रॉपर्टीज है बाइनरी और एसोसिएटिव ये तो प्रूव हो गई। तो बचा क्या कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है और इनवर्स दिखाना है। तो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और हर एलिमेंट के लिए इनवर्स भी यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये 2 चीजें हमें कंसिडर करनी है, कौन सी, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाली और एक ये इनवर्स वाली। अगर ये 2 चीजें और दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो सेमी ग्रुप है वो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला कंसिडर हमने किया है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि हम ये दिखाएं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो गिवन पार्ट के अंदर दिया हुआ था, ग्रीन पार्ट से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये गिवन पार्ट के अंदर है ना। और इस चीज को मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है गिवन पार्ट में। क्या लिख रखा है, 2 इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन यूनिक है। कौन सी है वो इक्वेशन, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी। इन दोनों इक्वेशन को वापस लिखा और कहा कि इनका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है, ये गिवन पार्ट से लिया। तो अब हमने क्या कहा है कि हम ए की जगह पर बी को रखेंगे, है ना। जहां जहां पर इन इक्वेशन के अंदर ए लिखा हुआ है वहां पे हम क्या रखेंगे, यानी जहां जहां पर बी लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ बी वी टेक ए। जहां जहां पर बी लिखा हुआ है वहां पे हम ए को कंसिडर करेंगे। तो बी कहाँ लिखा हुआ है, एक तो यहाँ लिखा हुआ है बी और एक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन दोनों जगह पर हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया और उन इक्वेशंस को वापस लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस के भी सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक होंगे, और वो कहाँ होंगे, जी के अंदर होंगे, ठीक है। तो अब वो जो 2 सॉल्यूशन जो यूनिक सॉल्यूशन है उन्हें हमने क्या लेट किया है, ई1 और ई2 जो जी के अंदर है, और दोनों यूनिक सॉल्यूशन है अबाउ इक्वेशन के। ये जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है हमने जो डेवलप करी है इक्वेशन, एक तो ये और एक ये जो 2 इक्वेशन हमने डेवलप करी है इन दोनों के सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है, ठीक है। और वो क्या है, ई1 और ई2 है। अब अगर वो दोनों के सॉल्यूशन है, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो एक्स और वाई की जगह हम ये दोनों रख सकते हैं। तो ई1 उसका फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है इसलिए उसको एक्स की जगह रखा, ई2 सेकंड वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है इसलिए उसको वाई की जगह रखा, ठीक है। तो हमने ये एक और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम डाल के छोड़ दिया, ठीक है। अब हम दूसरी चीज क्या कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट ई1 इज अ राइट आइडेंटिटी इन जी। तो हमें क्या कंसिडर करना है कि ई1 एक राइट आइडेंटिटी है और ई2 क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसके लिए हमने क्या किया, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट एनी बी, कि ऐसा एक बी एग्जिस्ट करवाया जी के अंदर, जिसके लिए हमने इस लाइन को लिखा, क्या लिखा कि बी स्टार ई वन इज इक्वल टू बी। अगर देखो ये लिखने का इसके पीछे क्या रीजन है कि ई वन को हमने क्या मान लिया यहाँ पे, एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। अगर ये राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऐसा लिखा जाएगा, अगर वो लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई टू क्या है, लेफ्ट। देखो 2 चीज बोली ना, राइट और लेफ्ट। ये वाले में तो राइट कंसिडर किया ई वन को, तो इसलिए ई वन को राइट साइड में रख के वापस बी दिखा दिया। और ई टू को क्या किया, लेफ्ट आइडेंटिटी कंसिडर किया, तो ई टू को लेफ्ट में रख के बी दिखा दिया। तो ये दोनों कहाँ से आया है, हमने ये लेट किया है क्या, ई वन राइट है और ई टू लेफ्ट एलिमेंट। फिर हम क्या करें, ऑल्सो फॉर अ बी, ये वाली इक्वेशंस जो हमें गिवन पार्ट में उनको हमने वापस लिख दिया, ठीक है। अब नाउ हमें क्या कंसिडर करना है कि बी स्टार ई वन, हमें ये चीज़ लिखनी है ना। इसको आप क्या करेंगे, याद करेंगे कि हमें इसको ऐसा लिखना होगा। मैं इसको पिंक से हाईलाइट कर देता हूँ एक बार।
ये वाला पोर्शन आपको लर्न करना है। क्या कि आपको बी के साथ में ई स्टार की ऑपरेशन करवाना होगा। बी बी के साथ में ई स्टार का ऑपरेशन कर ई वन का ऑपरेशन करवाएंगे, बी स्टार ई वन का ऑपरेशन करवाएंगे। अब ये जो ई वन है, ई वन की वैल्यू मैं कहाँ से उठाऊंगा? ई वन की वैल्यू नहीं रखनी, ई वन तो ई वन ही है, हमें बी की वैल्यू रखनी है। तो बी की वैल्यू में कहाँ से मिलेगी? ये रही, देखो बी की वैल्यू कहाँ से मिलनी है? वाई स्टार ए वन, बी की वैल्यू वाई स्टार ए है, ये रही, यहाँ से उठाइए बी की वैल्यू। ठीक है, अब ये लिख लिया वाई स्टार ए और ई स्टार, है ना यहाँ पर। अब ब्रैकेट चेंज किया, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगाया, लगा दिया। अब ए स्टार ई वन कहाँ है? ये रहा ए स्टार ई वन। तो ए स्टार ई वन की वैल्यू ए होती है, तो ए स्टार ई वन की वैल्यू ए लिख दी यूजिंग इक्वेशन वन। यूजिंग इक्वेशन वन कहेंगे इसको। ये तो एसोसिएटिव है, ऐसा ब्रैकेट चेंज किया ना, तो ये ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एसोसिएटिव गिवन पार्ट में था, तो ये एसोसिएटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इक्वेशन वन है वो, देखो यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन वन डाला है, तो इक्वेशन वन का ये वाला पोर्शन से हमने इसका यूज कर लिया। और अब इक्वेशन वन के अंदर ही जो सेकंड चीज लिखी हुई है वाई स्टार, इक्वेशन टू आएगा यार, क्या आएगा? ये है ना, इक्वेशन टू लिखा हुआ है। तो इक्वेशन टू से हमें क्या मिला है? ये रही इक्वेशन टू। इक्वेशन टू के अंदर वाई स्टार ए को क्या लिखा है? बी लिखा है, तो यहाँ पे वापस वाई स्टार ए को हमने क्या लिख दिया? बी लिख दिया। तो ओवरऑल क्या आया? बी स्टार ई वन बी के इक्वल आ गया। ठीक है, और यही हमें लाना भी था, यही हमें लाना भी था, तो हम लेकर आ गए। और इसको हमने क्या लिखा? ई वन जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, और वो क्या है? राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस लाइन से हमने ये लिखा है। ठीक है, और इससे पहले देखो यहाँ पर, कहाँ पर? ये कि हमें दिखाना था लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट और राइट आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हमने ये यहाँ पर इनको ऐसा कंसिडर भी किया था। पर इसको प्रूव कब किया हमने? ये सब चीज़ें हमने परफॉर्म करी, उसके बाद में ये चीज़ प्रूव भी हो गई कि ये वाला जो दिया हुआ है ये क्या है? राइट आइडेंटिटी एलिमेंट। अगेन ई टू के साथ भी सेम, ई टू स्टार बी वन, अब की बार क्या लिखा है? ई टू स्टार बी, है ना, ई टू स्टार बी। अब ई टू स्टार बी, अब बी की वैल्यू ए स्टार एक्स, बी की वैल्यू ए स्टार एक्स लिखी है इस बार, पहले लिखी थी वाई स्टार ए, अब की बार लिखी है ए स्टार एक्स। ठीक है, फिर बाद में एसोसिएटिव ऑपरेशन लगाया इन दोनों के बीच में, और इसको क्या लिख दिया? ए लिख दिया। कैसे लिखा? ये यहाँ से लिखा है, एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है यहाँ? ई टू स्टार ई वन, ई टू स्टार ई वन को क्या लिखा है? ए लिखा है, तो ये रहा ई टू स्टार ई वन। इक्वेशन वन का जो सेकंड पोर्शन है उससे हमने इसको ए लिखा है, फिर ए स्टार एक्स को वापस बी लिख दिया, और फिर ये इक्वेशन हमारी ऐसी दिखने लग गई। उससे हमने कहा ये लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर नाउ वी विल शो दैट ई वन और ई टू आपस में इक्वल है। वो कैसे शो करेंगे? राइट आइडेंटिटी एलिमेंट ई वन को कंसिडर किया है, तो यहाँ ई वन राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई टू का ई टू ही रह जाएगा। अगली बार ई टू को मैंने लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर किया, तो लेफ्ट में लिखा है ई वन के, इसलिए इसको लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहे हैं, और ई वन का ई वन ही मिल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर ई वन स्टार ई टू और ई टू स्टार ई वन, यानी दोनों क्या है? ये यूनिक होते हैं। ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। ग्रुप की प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ई टू स्टार ई वन हमेशा यूनिक होता है, और यूनिक होता है तो इसका आगे का रिजल्ट भी सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ई वन इज इक्वल टू ई टू हो गया, तो हम कह सकते हैं देयर इज अ यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट वाले को हमने प्रूव कर दिया। अब जो सेकंड है वो इनवर्स एलिमेंट वाला, हमें दिखाना है कि इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले वो जो इक्वेशन हमें दे रखी है गिवन पार्ट की, वो हमने वापस लिख ली। अब इसके अंदर क्या किया? ई इन प्लेस ऑफ बी, हमने हर बी के जगह पर क्या लिख दिया? ई लिख दिया, क्योंकि ई कहाँ है? जी में है, और बी कौन सा एलिमेंट है? बी भी तो जी का ही एलिमेंट है, और ई भी जी का एलिमेंट, यानी कि हर बी की जगह पर ई लिखा जा सकता है। तो ये जस्टिफाइड तरीके से मैंने हर बी की जगह पर ई लिख दिया। ठीक है, अब x1 और x2, x1 और y2 दो सॉल्यूशन मान लिए इस इक्वेशन के। ये जो ऊपर इक्वेशन बनाई इसकी सॉल्यूशन क्या माने? x1 और y2। अब x1 और y2 इसके सॉल्यूशन है, तो इनको इनकी जगह पर लिख भी सकते हैं। x की जगह x1 लिख दिया, y की जगह y1 लिख दिया। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की क्या डेफिनेशन होती है? कि दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या ऑपरेट हो रहे हैं, तो आपको ई मिल रहा है। यहाँ पर भी ये ऑपरेट हो रहा है और आपको ई मिल रहा है। तो x1 और x y2 आएगा, यहाँ क्या आएगा? y1 आएगा, सॉरी, है ना। तो x1 और y1 दोनों क्या है? एक तो राइट आइडेंटिटी है और एक लेफ्ट आइडेंटिटी। जो राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट आइडेंटिटी है, और जो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट आइडेंटिटी है, और दोनों है तो क्या? इनवर्स। तो एक तो राइट इनवर्स, एक लेफ्ट इनवर्स है, क्या? x1 और y1। अब हमें ये दिखाना है कि x1 और y1 दो राइट और लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, पर वो दोनों ही क्या है? इक्वल है। तो हमें ये लाना है x1 इज इक्वल्स टू y1। ये लाने के लिए हमने क्या कंसिडर किया कि x1 इज इक्वल्स टू ई स्टार ई वन। ये हमने कैसा लिखा है? आइडेंटिटी एलिमेंट की वजह से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ई हमारा क्या है? ई मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो x1 से x1 वापस आ जाता है। अब ई की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? y1 स्टार ए। क्यों लिख सकता हूँ? ये रहा बाई इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी है? ये रही, और यहाँ पर ई की वैल्यू यहाँ दे रखी है। ठीक है, लिख दिया ई की जगह पर ये चीज़। अब ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव है, किससे? एसोसिएटिव से ब्रैकेट्स चेंज हो सकते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया है? ए स्टार x1, और ए स्टार x1 को क्या लिख सकते हैं? ए स्टार x1 को ये देखो ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई, तो यहाँ हमने ई लिख दिया।
और इनको जब ऑपरेट करवाया तो y बना। तो इस तरह से हमने x1 = y1 दिखा दिया, यानी कि इनवर्स एलिमेंट भी क्या है, यूनिक है। देखो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाया, हमने इनवर्स एलिमेंट दिखाया और दोनों को यूनिक भी दिखा दिया। और बाइनरी और एसोसिएटिव तो वो पहले से था, बाइनरी और एसोसिएटिव पहले से था। आइडेंटिटी दिखाया, इनवर्स दिखाया, दोनों को यूनिक दिखाया। तो ये चारों प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करवा के हमने क्या बोल दिया, ग्रुप। क्या बोल दिया, ग्रुप। किसको, सेमी ग्रुप को ग्रुप बता दिया हमने, ठीक है। अब इसका जो सफिशिएंट पार्ट है उसके अंदर क्या हम क्या कंसीडर करेंगे, स्टैटिक पार्ट में तो हमें सेमी ग्रुप दे ही रखा है। अब गिवन पार्ट के अंदर हमको क्या कंसीडर कर लेना है कि वो जो जी स्टार है वो क्या है, जी स्टार जो है वो है ग्रुप। पहले हमने इसको ग्रुप कंसीडर नहीं किया था, पर अब हम इसको ग्रुप भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। ठीक है, ग्रुप कंसीडर कर लिया। अब जो सेकंड चीज़ है वो है टू प्रूफ के अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे, तो टू प्रूफ के अंदर हमें कंसीडर करना है कि वो इक्वेशन जो है वो हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो टू प्रूफ के अंदर हमने उन इक्वेशंस को लिख दिया, दोनों इक्वेशन लिख दी और कहा कि इनके सॉल्यूशन यूनिक होने चाहिए, ये हमें इसको प्रूव करना है। तो अगर आप यहाँ पर थ्योरम नंबर 3 देखेंगे ना, तो वो जस्ट इसका कॉपी पेस्ट ही करना है आपको। क्या करना है कि आपको ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट ए और बी मानने हैं और आपको दिखाना है कि ये दो सॉल्यूशन, ये दो इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन यूनिक होते हैं। आपने जो थर्ड नंबर पे थ्योरम करी थी, अभी दिखाऊं मैं इसमें, थर्ड नंबर पे जो थ्योरम थी वो सेम टू सेम ये की यही थ्योरम थी। ये फर्स्ट थ्योरम, ये सेकंड थ्योरम और ये थर्ड नंबर की थ्योरम। थर्ड नंबर की थ्योरम क्या बोल रही है, इफ ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी स्टार देन इक्वेशन ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू बी एंड वाई स्टार ए इज इक्वल्स टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशंस इन जी। और यहाँ पे आपने इसको प्रूव भी किया है, देखो किया है ना। तो इतना सा ये जो प्रूव वाला पोर्शन है वो आपको इसके कौन से वाले के सफिशिएंट पार्ट में भी, इस सेमी ग्रुप वाला सॉल्यूशन है ना, इसके सफिशिएंट पार्ट में भी कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो जो अभी आपको दिखाया वही यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंसिडर कर लेंगे, ये बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। Thanks. Love you.